मैं संदीप शर्मा लेक्चरर SGV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यरत हूँ और मैं आपको आज अप्लाइड मैकेनिक्स में घर्षण यूनिट के अंतर्गत फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन इंक्लाइंड प्लेन्स के बारे में बताऊंगा। यानी कि तिरछे या आनत समतल पर घर्षण या एवं सीमांत संतुलन पर, जैसे तिरछे और आनत तल पर क्या घर्षण होता है और सीमांत संतुलन की कंडीशन क्या होती है, वो हम इस टॉपिक के माध्यम से देखेंगे कि जो तिरछे जो इंक्लाइंड प्लेन वाल पर जो कोई वस्तु रखी रहती है तब वो कैसे काम करती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि चित्र में हमें दिखाया गया है कि जैसे कि एक माना W भार का एक पिंड झुकाव के रुक्ष आनत तल पर रखा है, यानी कि रफनेस होनी चाहिए उस प्लेन पर। तो उस पर एक W भार का, जैसे इसमें चित्रानुसार दिखाया गया है, और समतल की अवलंब प्रतिक्रिया R है। ये ऊपर आप देख रहे हैं R है। P महत्तम ढाल वाली रेखा से थीटा कोण बनाते हुए पिंड पर क्रियाशील है। तो P यहाँ देख रहे हैं ऊपर है, ये थीटा कोण बना रहा है इस रेखा से, यानी कि इस प्लेन से इंक्लाइंड जो हो रखा है ये तिरछा है। और इसमें दो कंडीशन आती हैं। एक होती है समतल के ऊपर की ओर गति, यानी कि इसमें ये होता है कि ये P फोर्स है, इसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घर्षण बल जो है म्यू आर वो उल्टा लग रहा है, इस P फोर्स की अपोजिट लग रहा है, यानी कि वो इसका विरोध कर रहा है। तो हमें वैसी कंडीशन निकालनी है कि P का वह मान जिस पर वो स्थिर रहे या गति करने के लिए तैयार हो जाए, यानी मैक्सिमम P का मान क्या होगा कि वो स्थिर रहे। इसके बाद अगर हम P का मान उससे बढ़ा देंगे तो वो वस्तु गति करने लगेगी। तो ये देखिए इसमें कहा गया है, जैसे माना बल P पिंड को समतल के ऊपर की ओर खिसकने की सीमांत अवस्था के लिए पर्याप्त है। तो सीमांत संतुलन की अवस्था, अब देखिए P के घटक हो जाएंगे W cos अल्फा क्षैतिज, थीटा cos इधर हो जाएगा क्षैतिज में, ऊपर R की तरफ हो जाएगा P sin थीटा, और इधर P cos थीटा ऊपर की तरफ, और W के भी घटक हो जाएंगे क्योंकि अल्फ़ा कोण पे भी है, तो W sin अल्फ़ा इधर आ जाएगा म्यू आर की तरफ, W cos अल्फ़ा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हम इनको एक संतुलन की स्थिति में इनको हम बराबर देख कर सकते हैं। तो म्यू आर प्लस W sin अल्फ़ा, यानी कि म्यू आर इधर है और W sin अल्फ़ा नीचे कार्य कर, दोनों जुड़ जाएंगे, बराबर हो जाएगा। ऊपर क्या बल लग रहे हैं P cos थीटा, बिल्कुल राइट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो एक बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 आ जाएगी। इक्वेशन 2 के लिए देखिए R ऊपर लग रहा है, नीचे प्लस P sin थीटा, यानी कि R और P sin थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में ऊपर ही लग रहे हैं, तो दोनों जोड़ दिए गए। R प्लस P sin थीटा ऊपर लगने वाले बल हो गए, बराबर W cos अल्फ़ा नीचे लग रहा है, तो वो इनको संतुलित करेगा। इस प्रकार हमने दो इक्वेशन बना ली। अब हम R को यहाँ से लुप्त या गायब करेंगे, तो R का मान इस इक्वेशन से P sin थीटा W cos अल्फ़ा माइनस P sin थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ रख दिया हमने म्यू, इसमें R का मान रख दिया W cos थीटा माइनस P sin थीटा प्लस W sin अल्फ़ा, बराबर हो गया P cos थीटा। ये हमने इसलिए किया कि अब हम P का मान निकालेंगे, तो ये म्यू से ये गुणा करके म्यू P sin थीटा ये उधर चला जाएगा, तो P कॉमन आ जाएगा। तो P कॉमन करने के बाद हमारे पास आ जाएगी स्थिति sin अल्फ़ा प्लस म्यू cos अल्फ़ा बटे cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इंटू W। यहाँ पे हम म्यू का मान रख सकते हैं, tan लैम्डा होता है, तो वो हमने रखा, तो sin अल्फ़ा प्लस tan लैम्डा cos अल्फ़ा cos थीटा प्लस tan लैम्डा इंटू sin थीटा इंटू W। ये आपने मान रख दिया। फिर इसको sin लैम्डा, इस tan लैम्डा को sin लैम्डा बटे cos लैम्डा रख देंगे,
तो इधर गुणा हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा कॉस अल्फ़ा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस लैम्डा प्लस साइन थीटा इंटू साइन लैम्डा इंटू डब्लू। इस फॉर्मेट में ये आ गया। अब हम जानते हैं कि साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए, ये जो है ये फॉर्मूला हो जाता है साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा का। तो ये होता ही है। और नीचे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस थीटा माइनस लैम्डा। तो हमारे पास पी का मान आ गया साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा और कॉस थीटा माइनस लैम्डा इंटू डब्लू। तो हमने वह बल ज्ञात कर लिया जो कि इस वस्तु को सीमांत संतुलन में रहेगा और इससे ज़्यादा होते ही ये ऊपर की ओर खिसकना शुरू कर देगा, यानी कि ये बल इसको खींच लेगा ऊपर की ओर। तो इस तरह से हमने इंक्लाइंड प्लेन पर एक शर्त देखी कि समतल के ऊपर की ओर गति के टाइम पे क्या बल हमें इसमें लगाना होगा। धन्यवाद।